फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं कोविड के बारे में। देखिए, कोविड-19 या इसको कोरोना वायरस भी बोलिए, ये एक ऐसा वायरस है जो आज के समय में पूरे विश्व को तबाह कर चुका है। पूरे विश्व की लगभग 15% आबादी जो है इसके कारण मारी जा चुकी है। ये वायरस कैसे हुआ, कब हुआ और कब तक ये वायरस इस पृथ्वी पे रहेगा और किस तरह से इस वायरस ने मनुष्य के जीवन को बदला है और हम लोग इंडियंस जो हैं इस वायरस के साथ कैसे लड़ने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ये वायरस जो है 1964 में खोजा गया था, जो इंग्लैंड के एक अस्पताल में मिला था इससे। लेकिन इसके बाद इस वायरस को अलग अलग रूप में, अलग अलग वेरिएंट में देखा गया। देखिए, यह वायरस अलग अलग वेरिएंट में इसलिए मिलता है क्योंकि ये धीरे धीरे म्यूटेट होता है। इस वायरस का जो चक्र है वो 10 साल का होता है। 10 साल के बाद ये म्यूटेट होता है। 10 साल के बाद इसमें एक नई ऊर्जा या बोल सकते हैं इसका नया वैरायटी मिलता है। तो इस वायरस का जो वर्तमान केंद्र माना गया, ये वुहान को माना गया। वुहान के एक वेज मार्केट में इस वायरस से संक्रमित पहली महिला मिली, जिसका नाम वेंग गुजियान था। यह महिला जो थी ये वहाँ झींगा बेचती थी। देखिए, झींगा जो होता है एक तरह का जीव होता है, समुद्री जीव होता है। ये हम लोग का जो खाने में उपयोग करते हैं वेजिटेबल वाला, वो झींगा नहीं है। अब ये महिला जब पीड़ित हुई तो इसने, जिस तरह इसकी कथित तौर पे बातें कही गई है कि इसके आधार पे ये महिला जो थी कि इसे ठंड ज़्यादा लग रही थी जब ये वायरस से वो संक्रमित हुई और धीरे धीरे इसके बॉडी में जो था पेन होने लगा, कमजोरी होने लगा, सूखा खांसी आ गया और बुखार आने लगा। इसके बाद जब इसने ट्रीटमेंट करवाया वहीं के अस्पताल में, तो जो दवाई चलने का होता वही दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये वायरस इसके पूरे घर और जिसके भी संपर्क में ये महिला आई थी उनको होने लगा। और जब डॉक्टरों ने इसका पूरा अच्छा से अध्ययन किया तो पता चला कि यह एक नया वायरस है जिसने क्या किया है, उस क्षेत्र को, पूरे वुहान क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, इस महिला को पेशेंट 0 भी कहा जाता है क्योंकि यह पहली महिला थी जहाँ पर सबसे पहला केस मिला था कोरोना वायरस का। इसीलिए अधिकतर देश या बोल सकते हैं पूरा विश्व ये मानता है कि कोरोना जो है वो एक्चुअली में चीन से मिला है। देखिए, चीनी सरकार जो है इस दावे को पूरी तरह खारिज करती है। उनका कहना है कि यह वायरस जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक बायो वेपन है, जबकि अमेरिका ये आरोप लगाता है कि ये चीन द्वारा बनाया गया एक बायो वेपन है। और इस तरह ये दोनों देश जो है तुक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से या बोल सकते हैं बोलचाल के हिसाब से एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते रहते हैं। देखिए, यह वायरस जो है यह फिलहाल में अभी सबसे अधिक मात्रा में भारत जैसे देश को बहुत तबाह कर रहा है क्योंकि विश्व के दूसरे सबसे बहुसंख्यक देश है, हमारी जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है और हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो प्रोसेस है या बोल सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट जो है, जितना भी मेडिकल से जुड़े जो भी कार्य है वो बहुत स्लो है। हमारे यहाँ अस्पताल या हर प्रकार की सुविधाएं उतनी कारगर नहीं है, जिसके कारण यह जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस का लहर, जिसको दूसरी लहर कहा जा रहा है, ये हमारे देश में भयावह रूप ले चुकी है। देखिए, पहला जो लहर था, इस लहर के आधार पर ये कहा जाता है कि इसने उन देशों को ज़्यादा डैमेज किया जो देश ठंडी क्षेत्र में थे और जो देश ध्रुवीय क्षेत्रों में आते थे उनको ये इसने ज़्यादा डैमेज किया क्योंकि वहाँ पर इस वायरस का जो एक्टिवेशन था ये बहुत ज़्यादा था। और धीरे धीरे करते करते यह ऐसे क्षेत्रों में आ गया जो पूरी तरह बोल सकते हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, जहाँ पर ठंड के मौसम होते हैं, बसंत ऋतु होता है, उन जगहों पर अब ये वायरस एक्टिवेट हो रहा है। देखिए, भारत का एक्चुअली में इस वायरस के साथ नहीं लड़ पाने का या यहाँ के लोगों की क्षमता जो थोड़ी कम हो गई, इसका मेन कारण ये था कि यह वायरस जहाँ से आया है, इसे साउथ अफ्रीकन वायरस भी कहते हैं। इस वायरस को जहाँ से अब जो नया वेरिएंट आया है ये साउथ अफ्रीका से आया हुआ है और ये वेरिएंट जो है ये सक्षम है अधिक ऊर्जा या बोल सकते हैं अधिक तापमान को सहने में। इसीलिए यह वायरस जो है हमारे अंदर घुस करके क्या कर रहा है, हमें नष्ट करने का प्रयास कर रहा है या हमें इन्फेक्टेड कर रहा है। देखिए, इस वायरस की कुछ बहुत ऐसी खामियां भी पता चली जिससे यह पता चलता है कि यह वायरस उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जितना इससे होना चाहिए। अगर इसका सही रूप में सही समय में प्रिस्क्रिप्शन हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण के लिए जब इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। जैसा पहला लक्षण होता है कि आपको सर दर्द होगा, उसके बाद बुखार आएगी,
सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी होगी, साथ ही साथ आपका गला सूखेगा और आपके जो लंग्स हैं वो कमज़ोर होने लगेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होंगे। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगर इन लक्षणों में आपको तुरंत कोई दवाई ऐसा मिल जाए जो इनको दूर कर सके तो आपको बहुत हद तक इन वायरसों से निजात मिल सकता है। पैरासीटामोल, फिर ऐसे बहुत सारे दवाई हैं जिनका उपयोग करके ये वायरस से बचा जा सकता है। आप विटामिन सी की भी गोलियां ले सकते हैं जिससे इस वायरस के लिए बहुत प्रतिरोधक क्षमता होती है। साथ ही साथ इस वायरस का एक और लक्षण है कि जब ये बीमारी आपके साथ इंजेक्ट हो जाती है या फिर जब आप इससे संक्रमित हो जाते हैं तो आपके अंदर सूंघने की शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप कुछ भी सूंघिएगा आपको सेंट नहीं मिलेगा, टेस्ट तक जो होता है वो अच्छा से पता नहीं चलता है। इसलिए ये वायरस जो है ये आपके नर्वस सिस्टम या बोल सकते हैं माइंड सिस्टम का जितना भी सूंघने का पावर होता है उसको डैमेज कर देते हैं। वायरस का एक नियम होता है कि जब भी वो वायु में होता है तो वो मृत होता है, लेकिन जैसे ही वो कोई जीव के संपर्क में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जीवन आ जाता है, वो जिंदा हो जाता है। आप में से बहुत ऐसे होंगे कि आपको कोरोना वायरस कोविड पॉजिटिव भी हुए होंगे और आप ठीक भी हो गए, रिकवर भी हो गए, आपको पता भी नहीं चला। देखिए 2020 से लेके अभी तक में बहुत ऐसे लोग होंगे जो 15 दिनों तक उनको खांसी होगा, बुखार होगा, सर दर्द करता होगा, या फिर उनका जो चेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा दर्द करता होगा, या फिर हार्ट जो है, दिल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करता होगा। ये सभी उनके लक्षण हैं। देखिए यह वायरस जो है हर देश में है, अभी विश्व के लगभग सभी देश में है, लेकिन कुछ देश जो हैं इस वायरस से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए इजराइल ने हाल फिलहाल में ही 1.5 लाख लोगों के साथ इस वायरस से मुक्ति के लिए एक समारोह चलाया था, जिसमें सभी लोग जो थे वो इसके लिए प्रोग्राम अरेंजमेंट हुआ था बहुत भारी मात्रा में और लोगों ने इस वायरस से निजात पाया था वहाँ का। साथ ही साथ कुछ दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि अब वहाँ मास्क पूरी तरह बैन हो जाएगा, मास्क वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस वायरस से सभी लोग बच चुके हैं और सभी को वैक्सीन लग चुका है। हमारे देश में इस वायरस का टीका बहुत कम लोगों को लगा है, इसलिए यह वायरस जो है वो बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। अगर हमारे देश में इसका टीकाकरण सही रूप से हो और सही टीका मिले तो हमारे देश में इस तरह के वायरस से बचा जा सकता है। देखिए रूस पहला ऐसा देश था जिसने कोविड के विरुद्ध एक वैक्सीन बनाया था और अभी जो वैक्सीन चला रहा है रूस, उसे आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है। देखिए अभी तक भारत में 2 तरह की वैक्सीन जो है वो चलाई जा रही है, जो भारत के लैब में तैयार की गई है। ये वैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। इन दोनों वैक्सीन का टीकाकरण भारत में लगातार हो रहा है और साथ ही साथ रूस के बने स्पुतनिक 5 का भी यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये वैक्सीन भी यहाँ चालू हो चुका है। देखिए भारत समेत अन्य देश जो है ये अपने अपने वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश भी वैक्सीन को तैयार कर रहा है और वो लगातार ट्रायल कर रहा है ताकि वो फुल % इस वायरस को हटा सके। अभी तक विश्व का सबसे ताकतवर वैक्सीन रसिया के पास है जो 89% तक वर्क करता है। भारत का जो वैक्सीन है ये दोनों वैक्सीन 81 और 82% वर्क करते हैं, लेकिन इनका समय अंतराल जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि आप अगर एक बार वैक्सीन लेते हैं तो यह वैक्सीन 14 दिन बाद आपके बॉडी में काम करता है और 14 और 15 दिन के अंदर ये वैक्सीन जो होता है आपके बॉडी के साथ अपने आप को सर्कुलेट करना शुरू करता है, जिसके दरमियान में आपको बुखार आ सकती है, हल्की फुल्की आपको कमजोरी लग सकता है और आपका बॉडी जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यह वायरस जैसे ही एक्टिवेट होगा आपके अंदर एक शील्ड बन जाता है जिससे आप कोरोना जैसे वायरस से लड़ सकते हैं। देखिए भारत का एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि यहाँ के लोगों में अफवाह का बाजार जो बहुत गर्म होता है। आज आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, आपको कोरोना के विरुद्ध में मतलब कोरोना से जुड़ा हर बात बताया जाएगा। लोगों के पास या रिपोर्टर्स के पास ये दूसरा टॉपिक है ही नहीं कि और कोई चीज़ है जो भारत में हो रहा है। उनके पास आपको कोरोना से भरा हुआ पूरा बैग मिल जाएगा, आपको हर चीज़ कोरोना के बारे में जानकारी मिलेगा। हर दिन नया केस तो ज़रूर आ रहा है लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। अभी भारत में अगर आज के समय में 3 लाख पॉजिटिव केस आती है ना तो ज़रूर से ज़रूर 2 लाख नेगेटिव केस भी हो जाता है, क्योंकि यह भारी मात्रा में चेक हो रहा है। इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छे से रन कर रही है और हर चीज़ को सर्कुलेट कर रही है अच्छी तरह से। अब देखिए कोरोना वायरस को पहचानने के लिए कई देश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डच नामक एक देश है जहाँ पर कोरोना वायरस के पता लगाने के लिए एक नई विधि का इजाद किया गया है। यह विधि है वो मधुमक्खियों में इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
मधुमक्खियों को एक समय के लिए कोरोना वायरस से इंजेक्ट किया जाता है या उनके सामने कोरोना वायरस के कुछ पार्टिकल्स को लाया जाता है और उन्हें दूर ले जाके फिर उन्हें चीनी का ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जब भी कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो उनके जो एंटीनाज होते हैं मधुमक्खियों के वो खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से बहुत ऐसे देश हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, कोरोना वायरस का पता लगा सके। WHO ने इसे पूरी तरह मंजूरी नहीं दी है क्योंकि ये वो नहीं मानते कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए 1914 और 1918 के बीच कोरोना वायरस की तरह ही एक और फ्लू फैला था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह फ्लू जो था ये भारत में भी हुआ था और विश्व के कई देशों में हुआ था, लेकिन स्पेन ने इसका सबसे पहले जिम्मेदारी लिया था कि हाँ हम इस वायरस से पीड़ित हैं, हमारे लोग इस वायरस से इंजेक्ट हैं, और वहाँ से सबसे पहले इसे स्वीकारा गया था कि हमारे पास एक ऐसा वायरस है जिससे हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए इस वायरस को स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। देखिए सार्स जो है वो कोरोना का ही एक बोल सकते हैं एक अपर लेवल है, और इसी तरह कई ऐसे वायरस हैं जो कोरोना के परिवार में आते हैं। कोरोना का टोटल 7 से 8 वेरिएंट होता है और अभी जो वेरिएंट है ये कोविड-19 है क्योंकि 2019 में इसे पकड़ा गया जो बहुत भयावह है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब स्पेनिश फ्लू भारत में फैला था तो उसका भी कुछ कंडीशन ऐसा ही था, लेकिन उसमें लोगों का जो शरीर होता था वो नीला और हरा हो जाता था और लोग जो होते थे वो मतलब शरीर के बदलाव और उनके तेज बुखार के कारण मर जाते थे। लेकिन ये कोविड जो है ये एक अलग ही तरह का ये है क्योंकि इसको ना हम देख सकते हैं, ना इसका सही रिसर्चर और सही बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट है जिससे हम पता लगा सकें कि इसको कैसे सुधारा जा सके। वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जो HIV के डोज के द्वारा, HIV की दवाइयों के द्वारा कोरोना वायरस को ठीक करने का दावा करते हैं। जैसे नेदरलैंड हो गया, ये दावा करते हैं कि अगर HIV के जो मेडिसिन है उसको दिया जाए तो इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। लेकिन कई देश में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी दवाओं का उपयोग करके भी कोरोना वायरस को ठीक किया जा रहा है, इसीलिए अभी तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। देखिए भारत के क्षेत्र में अधिकतर टाइफाइड के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं और ये टाइफाइड जो है कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि टाइफाइड जो है एक्चुअली कोरोना का ही दूसरा रूप है जो हमारे लैबों में जो रिसर्च हो रहा है उनसे पता चल रहा है। 2020 में इस वायरस का जो लक्षण था वो बहुत ज़्यादा अलग था। पहले ये वायरस से इंजेक्ट होने में या इससे जो डिफेक्टिव्स होते थे उसे कम से कम 1 हफ्ता लगता था, लेकिन जिस तरह ये वायरस म्यूटेट होता गया आज के समय में इसे मुश्किल से 2 दिन लगता है अपने इन्फेक्शन को दिखाने के लिए। देखिए भारत में अधिकतर इस वायरस से लोग इसलिए इंजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शुगर पेशेंट्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। आपको ये जानना होगा कि भारत जो है विश्व का सबसे अधिक बोल सकते हैं शुगर पेशेंट्स के क्षेत्र में आने वाला देश है और इसलिए यहाँ पर लोगों को इस तरह की बीमारी ज़्यादा हो रही है। कोरोना वायरस से वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस उन लोगों को ज़्यादा डिफेक्ट करता है जिनका शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा हो या जिन्हें हाई BP हो, जिन्हें दिल की बीमारी हो या जिन्हें लंग्स का प्रॉब्लम हो। हमारे देश में इसलिए कोरोना वायरस का जो दूसरा लहर है ये बहुत ज़्यादा भयावह रूप में आ गया है। इसके बाद जो तीसरा लहर आने वाला है ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आएगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये जो तीसरा लहर होगा ये बहुत कमज़ोर होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह तीसरा लहर अन्य 2 लहरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा क्योंकि ये अंतिम लहर होगा और यह बच्चों को ज़्यादा डैमेज करेगा। अब कोविड के बारे में आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि कोविड जो है अभी के टाइम में जिनको भी हो रहा है या जिनके साथ ये इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये एक नई बीमारी को पैदा कर रहा है। एक ब्लैक फंगस या इसको फंगस भी बोल सकते हैं, ये एक नई बीमारी को पैदा कर रहा है। जिस तरह से लोग एस्टेरॉयड को लेते हैं, जब कोविड से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो एस्टेरॉयड लेते हैं ताकि उनका बॉडी जो हो लड़ सके कोरोना से। तो जब ये ठीक हो जाते हैं तो उनके बॉडी में फंगस नामक एक नई बीमारी जो हो रही है वो ईजाद हो रही है। इसके दरमियान में क्या होता है कि हमारे हार्ट में या बोल सकते हैं आँखों में, नाकों में और लंग्स के अंदर फुफंदी जैसा जमना शुरू हो जाता है। ये एक वसा का बोल सकते हैं कि एक पार्ट होता है या बोल सकते हैं ये चर्बीदार होता है जो क्या करता है बॉडी में एक अलग लेयर बना देता है। जिस तरह हम लोग पेड़ पौधों में फंगस देखते हैं उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर फंगस होता है। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इसलिए ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहाँ पर मिट्टी के कण, मान लीजिए कि जब ऑक्सीजन लगाया जाता है कोरोना वायरस पेशेंट्स को तो उसके साथ एक बोतल दिया जाता है जिसमें पानी का कुछ मात्रा होता है
और उसी दरमियान में बहुत लोगों को ये फंगस बीमारी हो जाती है। जितने लोग अभी प्रॉपर रूप से ठीक हो रहे हैं उन्हें फंगस की बीमारी डैमेज कर रही है और इस तरह से लोगों के अंदर सर दर्द, जुकाम और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। फंगस जो है ये नई बीमारी है लोगों में पाई जाने वाली। पहले तो इससे देखा गया था लेकिन उतनी मात्रा में नहीं था, लेकिन एस्टेरॉयड लेने के बाद ये ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप अपने आप को आइसोलेट करें या जब भी ट्रीटमेंट करवाएं तो ऐसे दवाओं का उपयोग करें जो डॉक्टर्स आपको दिखाए हैं, उनके हर वेरिएंट्स को आपको पहचानना, उसके बाद दवाइयों को लेना है। देखिए बहुत जगहों पर क्या हो रहा है, हमारे देश में लोग तो बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं कि नहीं कोरोना से ऐसे बचना वैसे बचना है, हाथ धोते रहिए, प्रॉपर तरीक़ा से साफ़ सुथरा रहिए, लेकिन बहुत लोग इसका पालन नहीं करते हैं। आप आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ पर जो थोड़े देहात क्षेत्र आते हैं या बोल सकते हैं शहरों से थोड़े दूर है, वहाँ लोग बहुत गलत तरीक़ा से कोरोना वायरस का बहुत गलत तरीक़ा से मतलब पालन कर रहे हैं इनके नियम का। बहुत लोग को मास्क तक पहनना नहीं आता है, बहुत लोग मास्क पहनते हैं तो वो नाक के नीचे पहनते हैं, वो नाक के ऊपर भी नहीं लेते हैं। आपको ये अचंभित लगेगा कि 90% कोरोना वायरस जो होता है वो हमारे नाक और मुंह से जाता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, बस मुंह तक को ही ढकते हैं और बाकी जो नाक है उनको छोड़ देते हैं, वहाँ से वायरस को एंट्री दे देते हैं। बहुत महिलाएं जो हैं, हम लोग सुबह देखते हैं बहुत महिलाएं यहाँ मॉर्निंग वॉक पे जाती है, तो कई महिलाएं जो है वो ऐसे मतलब बोल सकते हैं साड़ी को लपेटती है कि मात्र वो मुंह को ढक रही है। अगर मान लीजिए कि ये कपड़ा लेते हैं तो वो मात्र यहाँ तक ढकती है और दूसरा का देखने के बाद यहाँ तक ढकने के बाद वो वापस क्या करती है, फिर अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर लेती है, जो भी है चेहरा को ओपन कर लेती है। देखिए आप बाहर निकलिए लेकिन मास्क का प्रयोग जरूर करिए, सैनिटाइज हो जाइए और सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि इस वायरस से सबको बचना है। और ये वायरस अधिकतर उन पेशेंट्स को डैमेज करता है जिनके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी हो, खास करके यदि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, यदि आपके बॉडी में कोई ऐसी बीमारी है जो इंटरनल या बोल सकते हैं अंदरूनी भाग में पाया जाता है, आपको ये ज़्यादा डैमेज करेगी। तो इस तरह से कोरोना वायरस जो है अभी के समय में हमारे देश को या विश्व को पूरी तरह अपने चपेट में रखा हुआ है। जब पहला इसका लहर आया था उसमें अमेरिका जैसे देश जो थे वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उनको, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे थे। अभी भी हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है कि किसी तरह इस वायरस को रोका जा सके और लगातार कई कड़े कदम उठाने के कारण सरकार जो है इसके चेन को तोड़ने में धीरे धीरे सफल हो रही है। तो आशा करते हैं कि कोविड से जुड़े जितने भी जानकारियां मेरे पास थी मैंने आपको दिया। कहते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।